लॉर्ड श्री कृष्णा चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो पहले हम हरि नाम संकीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब हम भगवान श्री कृष्ण का परिचय जानेंगे। भगवान श्री कृष्ण कौन है? कौन है भगवान श्री कृष्ण? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सच्चिदानंद रूपाय, सत चिद आनंद, ये तीन शब्द मिलके बना सच्चिदानंद। सत्य यानी सत्य। सत्य क्या है इस जगत में? इस जगत में सत्य मात्र कृष्ण और उनका नाम है। सत्य यानी अनचेंजिंग, जो कभी बदलने वाला ना हो, जो था, जो है, वो रहेगा, जो रहेगा वही सत्य है। चिद यानी चैतन्य, आनंद यानी परमानंद। भगवान श्री कृष्ण जो है वो आनंद स्वरूप है। सत्य चिद आनंद। सत्य, सत्य क्या है? सत्य मात्र श्री कृष्ण और उनका नाम है। चिद यानी चैतन्य। चैतन्य जो है, चैतन्यता जो है वो सिर्फ मानव योनि में ही है और किसी योनि में नहीं है। पशु पक्षी, गाय भैंस, बकरा, शेर, कोई भी हो, उसके अंदर चैतन्यता नहीं है। अभी शेर है, शेर को तुम कितना भी प्रवचन सुना दो कि मांस नहीं खाना चाहिए, तो क्या वो मांस खाना छोड़ देगा? क्यों? क्योंकि उसके अंदर चैतन्यता नहीं है। वो चैतन्य नहीं है, जागरूक नहीं है, जागृति नहीं है। शेर के अंदर चिद नहीं है, चिद तत्व शेर के अंदर नहीं है। या कोई भी जानवर ले लो, अभी जैसे बकरी है, बकरी को कितना भी प्रवचन सुना दो कि मांस खाओ, मांस दो खाने के लिए बकरी को, बकरी मांस नहीं खाएगी, बकरी घास ही खाएगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भी चैतन्यता नहीं है, चिद नहीं है। उसी को चिद कहा गया। चिद केवल मानव शरीर में ही है, मानव योनि में ही है, और किसी योनि में नहीं चिद है। चैतन्यता जो है वो केवल मानव योनि में ही है। मतलब मानव अपने आप को बदल सकता है, अच्छे से बुरा भी बन सकता है, बुरा से अच्छा भी बन सकता है। उसी को चिद कहते हैं, चैतन्यता। सदचिद आनंद। आनंद यानी परमानंद। भगवान श्री कृष्ण जो है वो आनंद स्वरूप है। तो क्या है? सच्चिदानंद। सत्य यानी सत्य, अनचेंजिंग। आप लोगों ने भगवान के बहुत सारे तस्वीर, मूर्ति देखी होगी। कभी बूढ़े भगवान देखे हैं कि भगवान बूढ़े हो गए? भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में 100 साल रहे, लेकिन फिर भी वो जैसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई 12-14 साल के युवा हो। मतलब उनके अंदर कोई बदलाव नहीं आता। श्री कृष्ण के अंदर, भगवान श्री कृष्ण के अंदर कोई बदलाव नहीं आता। जबकि मनुष्य के अंदर हर पल, हर क्षण, हर दिन बदलाव आता है। उसके बिहेवियर में बदलाव आता है, उसके शरीर में बदलाव आता है, हर सब चीज़ में बदलाव आता है। एक भगवान श्री कृष्ण ऐसे हैं जो बिल्कुल अनचेंजिंग है। वो 100 साल द्वारिका में रहे, लेकिन फिर भी ऐसे लगता था कोई 12-14 साल का युवा हो। मतलब वो कभी नहीं बदलते। तो सत्य क्या है? सत्य चिद आनंद। सत्य यानी सत्य, अनचेंजिंग, जो कभी बदलने वाला ना हो, जो कभी बदल ना रहा हो, जो कभी बदले ना, उसको सत्य बोलते हैं।
इस हिसाब से देखें तो संसार में कुछ भी सत्य नहीं है। हर चीज हर दिन हर पल बदल रहा है। तो सत्य क्या है? सत्य मात्र श्री कृष्ण और उनका नाम है। चिद यानी चैतन्य। चैतन्य का मतलब यही है ना कि चैतन्य जो है, चैतन्यता जो है वो केवल मानव योनि में ही है और किसी योनि में नहीं है। अभी मानव योनि, अभी अगले जन्म में तुम गधा, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली कुछ भी बन गए तो उसमें चैतन्यता नहीं है। अगर अगले जन्म में गधा घोड़ा बन गए, उसमें चाहो कि भगवान कौन है, भगवान का भजन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सत्य क्या है, सत्य क्या है, ये उस और योनि में नहीं है। ये मानव योनि ऐसा है जिसमें चैतन्यता है, जागरूकता है, चिद है। और किसी योनि में चिद नहीं है, चैतन्यता नहीं है। केवल मानव योनि में ही चैतन्यता है। आदमी भजन कर सकता है, भगवान का नाम ले सकता है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, वो जान सकता है। वो केवल मानव योनि में है और किसी योनि में नहीं है। अभी शेर को कितना भी प्रवचन सुना दो, लेकिन वो शाकाहारी नहीं बन सकता, वो मांसाहारी रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर चैतन्यता नहीं है। उसको भगवान ने ऐसा बनाया, वो मांसाहारी ही रहेगा। लेकिन मानव में ऐसा नहीं है। मानव को अगर तुम अच्छा बात बताओगे, अच्छी बात सुनाओगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो बदल सकता है। क्योंकि उसके अंदर चैतन्यता, हाँ ये सही कह रहा है, उसके अंदर चैतन्यता है, वो चैतन्य है, जागृति है, जागरूकता है, वो बदल जाएगा। अच्छा आदमी बुरा भी बन सकता है, बुरा आदमी अच्छा भी बन सकता है। उसी को चिद कहते हैं। तो क्या है? सत्य चिद आनंद। सत्य यानी सत्य, अनचेंजिंग, जो कभी बदलने वाला ना हो, कभी बदलने वाला नहीं है। वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण और उनका नाम। चिद यानी चैतन्य। चैतन्य केवल मानव योनि में ही है और किसी योनि में नहीं है। सच्चिद आनंद। आनंद यानी परमानंद, आनंद स्वरूप। भगवान श्री कृष्ण जो है वो आनंद के स्वरूप हैं। उनके पास सुख दुख का कोई प्रवेश नहीं है, वो आनंद स्वरूप है। जो उनके शरणागत होता है, जो उनकी प्रेमा भक्ति करता है, वो सुख दुख से परे होता है। उसको सुख दुख नहीं परेशान कर सकता, वो आनंद स्वरूप हो जाता है। तो क्या है? सच्चिद आनंद। सत्य यानी सत्य, सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय भयम नमः। सच्चिद, सत्य यानी सत्य क्या है? सत्य मात्र श्री कृष्ण और उनका नाम है। चिद यानी चैतन्य। मानो जो है वो चैतन्य है, भगवान श्री कृष्ण भी है, वो चैतन्य है। आनंद यानी भगवान श्री कृष्ण जो है वो आनंद स्वरूप है। सच्चिद आनंद, सच्चिदानंद विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान श्री कृष्ण का क्या काम है, क्या करते हैं? विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे, वो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्व का पालन करते हैं और विश्व का संहार करते हैं। तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों का नाश करते हैं। तीन ताप कौन सा? दैहिक, दैविक, भौतिक। अब दैहिक किसे बोलते हैं? दैहिक यानी शरीर का दुख, शरीर की परेशानी। अभी शरीर में कोई रोग हो गया, कोई बीमारी हो गया, इसको दैहिक बोलते हैं। शरीर तो हर दिन हर पल हर क्षण बदल रहा है। तो शरीर में कोई रोग हो गया, बीमारी हो गया, कुछ भी हो गया, उसको शरीर का जो दुख है, शरीर में कोई भी दुख हुआ, उसको दैहिक बोलते हैं। दैविक, दैविक यानी जो देवताओं के द्वारा कष्ट दिया जाता है, भगवान के द्वारा जो कष्ट दिया जाता है, परेशानी दिया जाता है, उसको दैविक बोलते हैं। जैसे भी कोरोना आया था, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, सूखा पड़ गया, इसको दैविक प्रकोप बोलते हैं, उसको दैविक दुख बोलते हैं। ये भगवान के द्वारा देवताओं के द्वारा दिया जाता है। दैहिक, दैविक, भौतिक। भौतिक यानी आर्थिक। कोई भी मनुष्य हो, इन तीन ताप से ही, तीन दुख से ही परेशान है इस संसार में, और कोई दूसरा नहीं। इस तीनों में ही सब आ जाता है। क्या क्या? दैहिक, दैविक, भौतिक। हर आदमी इस तीन ताप से परेशान है और परेशान रहता है। दैहिक, दैविक, भौतिक। भौतिक यानी आर्थिक, आर्थिक परेशानी है, धन की परेशानी है। किसी के पास धन है तो परेशान है, किसी के पास धन नहीं है तो भी परेशान है।
जिसके पास धन है वो भी परेशान है, जिसके पास धन नहीं वो भी परेशान है। परेशान कौन नहीं मालूम है? बहुत ज्यादा धन हो जाने से आदमी सुखी हो जाता है, ऐसा नहीं है। आदमी सुखी वो रहता है जो भगवान के शरणागत होता है। भगवान श्री कृष्ण के जो शरणागत हो गया वो सुख दुख से परे हो जाता है, उसको सुख दुख परेशान नहीं करता। बहुत ज्यादा धन होने का मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा धन हो गया तुम सुखी हो, ऐसा नहीं है। सुखी जो है वो, सुख जो है, आनंद जो है, संतुष्टि जो है वो अंदर का विषय है, बाहर का विषय नहीं है। अगर अंदर से तुम संतुष्ट हो तो तुम सुखी हो। तुम्हारे पास कितना भी पैसा हो, कितना भी धन हो, लेकिन अंदर से संतुष्टि नहीं है तो कहीं भी तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। तो क्या है? दैहिक, दैविक, भौतिक। दैहिक यानी शरीर का दुख, शरीर में कोई रोग हो गया, बीमारी हो गया, उसको दैहिक बोलते हैं। दैविक यानी जो भगवान के द्वारा, देवताओं के द्वारा जो कष्ट दिया जाता है, जैसे कि बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, अभी कोरोना आया था, कुछ भी ऐसा हुआ, उसको दैविक बोलते हैं। भौतिक यानी आर्थिक। आर्थिक दुख में अब जिसके पास धन है वो भी परेशान है, जिसके पास धन नहीं वो भी परेशान है। तो क्या है? इन तीनों तापों का, दैहिक, दैविक, भौतिक, इन तीनों तापों का नाश करने वाले कौन है? श्री कृष्णाय वयम नमः। मात्र भगवान श्री कृष्ण है। जो उनके शरणागत होता है, जो उनकी प्रेमा भक्ति करता है, उसको ये तीन ताप परेशान नहीं करते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति करना चाहिए हर मनुष्य को। क्या है? भगवान श्री कृष्ण कौन है? उनका परिचय दोबारा सुनो। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान के चक्कर में भ्रमित मत रहो कि भगवान कौन है। शास्त्र बता रहा है, ये श्लोक बता रहा है, भगवान मात्र श्री कृष्ण है और कोई भगवान नहीं है। इसलिए किसी देवी देवता के चक्कर में मत पड़ो। भगवान मात्र श्री कृष्ण है और कोई भगवान नहीं है, ये शास्त्र बता रहा है। इसलिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है। ये शास्त्र बता रहा है कि भगवान कौन है। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सत्यचिद आनंद, सत्य यानी अनचेंजिंग, चिद यानी चैतन्य, आनंद यानी आनंद स्वरूप। भगवान आनंद स्वरूप है, भगवान श्री कृष्ण आनंद स्वरूप है। तो सत्य भगवान श्री कृष्ण और उनका नाम है। चिद यानी वो चैतन्य है, और आनंद यानी भगवान श्री कृष्ण जो आनंद स्वरूप है। विश्व उत्पत्त्यादि हेतु, विश्व का उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों का नाश करते हैं। तीन ताप कौन से? दैहिक, दैविक, भौतिक। ये तीनों तापों का नाश कौन करता? भगवान श्री कृष्ण तीनों तापों का नाश करते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे हम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। इसलिए किसी को भी कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए कि भगवान कौन है। भगवान मात्र श्री कृष्ण है और कोई नहीं है। इसलिए सबको श्री कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति करनी चाहिए। जो भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति करता है उसको ये तीन ताप परेशान नहीं करते, दैहिक, दैविक, भौतिक। वो हमेशा आनंदित रहता है। अब हम भगवान श्री कृष्ण के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। व्यास उवाच इति संप्रश्न सहिष्टो विप्राणाम रवमहर्षि प्रतिपूज्य। एक मिनट।
व्यास उवाच इति समहृष्टो विप्राणां रौमहर्षणि प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रोक्तुमुपचक्रमे। ट्रांसलेशन। रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा सूत गोस्वामी ने ब्राह्मणों के सम्यक प्रश्नों से पूर्णतः प्रसन्न होकर उन्हें धन्यवाद दिया और वे उत्तर देने का प्रयास करने लगे। सूत उवाच या प्रव्रजन्त मनोपेत कृत्य द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयता तरो नेदु अस्तम सर्वभूत हृदयम मुनि मानो तस्मी। सूत गोस्वामी ने कहा, मैं उन महामुनि सुखदेव गोस्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ जो सबों के हृदय में प्रवेश करने में समर्थ हैं, जबकि वे यज्ञोपवीत संस्कार अथवा उच्च जातियों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानों को संपन्न किए बिना संन्यास ग्रहण करने चले गए तो उनके पिता व्यासदेव उनके वियोग के भय से आतुर होकर चिल्ला उठे, हे पुत्र, उस समय जो वैसा ही वियोग की भावना में लीन थे, केवल ऐसे वृक्षों ने शोकग्रस्त पिता के शब्दों का प्रतिध्वनि के रूप में उत्तर दिया। या स्वानुभाव मखिल श्रुति सारमेकम मध्यात्मदि तीर्थताम तमो अंधम संसारिणाम कौनाया पुराण गुया तम व्यास सोनु पुमयामि गुरु मुनिनाम। मैं समस्त मुनियों के गुरु व्यासदेव के पुत्र सुखदेव को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने संसार के गहन अंधकारमय भागों को पार करने के लिए संघर्षशील उन निपट भौतिकवादियों के प्रति अनुकंपा करके वैदिक ज्ञान के सार रूप इस परम गुह्य प्राण को स्वयं आत्मसात करने के बाद अनुभव द्वारा कह सुनाया। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी श्रुति व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवत का पाठ करने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्रील व्यासदेव को नमस्कार करे। मुनया साधु पोष्टो अहम भव दिलो कमंगलम यत कृता कृष्ण संप्रश्नो एनात्मा सुप्रसिद्धि। हे मुनियों, आपने मुझसे ठीक ही प्रश्न किया है। आपके प्रश्न सराहनीय है क्योंकि उनका संबंध भगवान श्री कृष्ण से है और इस प्रकार से विश्व कल्याण के लिए ऐसे प्रश्नों से ही पूर्ण आत्मसंतुष्टि हो सकती है। सा वै पुषां परो धर्मो यतो भक्तिर्धोजचे अहित क्या प्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। संपूर्ण मानवता के लिए परम धर्म वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त कर सकें। ऐसी भक्ति आकारण तथा अखंड होनी चाहिए जिससे आत्मा पूर्ण संतुष्ट रूप से संतुष्ट हो सके। कितनी अच्छी बात कही है। संपूर्ण मानवता के लिए परम धर्म वही है जो मनुष्य, जिसके द्वारा मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति कर सके। कहने का मतलब ये है, कोई भी आदमी, कोई भी साधु, कोई भी संत, कोई महात्मा, कोई भी गुरु अगर आपको भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति से जोड़ रहा है या जोड़ दिया, ये सबसे बड़ा धर्म है। ऐसी भक्ति अकारण तथा अखंड होनी चाहिए जिससे ऐसी अगर कोई भी साधु, कोई भी महात्मा, कोई भी संत, कोई भी गुरु आपको भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति से जोड़ दिया तो इससे
आपका हृदय जो है वो संतुष्ट हो जाएगा। अगर आप भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति करते हैं तो हृदय एकदम संतुष्ट हो जाएगा। और जो आपको भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति से जोड़ दिया, तो इससे बड़ा धर्म कोई नहीं है। कितना अच्छा बात बोला है। वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता जन यत्यासु वैराग्य ज्ञानम च यद अहेतुकम। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से मनुष्य तुरंत ही अहेतुक ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतुक मतलब बिना किसी हेतु के ज्ञान, बिना किसी हेतु के ज्ञान प्राप्त कर लेता है तथा संसार से बड़ा। कहने का मतलब यह है कि भगवान श्री कृष्ण की जो प्रेमा भक्ति करता है तो भक्ति तो करता ही है, उसको प्रेमा भक्ति प्रेम तो मिलते हैं भगवान श्री कृष्ण का। इससे कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक और उसके अंदर आ जाता है। जैसे कि संसार में जो फालतू की चीज़ें हैं, जो मतलब किसी काम की चीज़ें नहीं है, उनसे वैराग्य हो जाता है। वो उसकी तरफ उसका ध्यान नहीं जाता। कहने का मतलब ये है, जो भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति करता है उसके अंदर संसार की फालतू चीज़ों से जो मतलब जिसको बोलते हैं कि किसी काम की चीज़ नहीं है, किसी काम की वस्तु नहीं है, या जो गलत है, उससे अपने आप वैराग्य हो जाता है। वो उसकी तरफ देखता नहीं, उसकी तरफ ध्यान नहीं देता, जो भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति करता है। कहने का मतलब है मतलब वो इधर उधर की, जो भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति करता है वो इधर उधर की बात नहीं करता, वो फालतू चीज़ों से उसका वैराग्य हो जाता है, उसके अंदर वैराग्य हो जाता है। धर्म स्वानुष्ठिता पुषाम विश्व सेन कधासु या नोत्पादे यदृष्टि रति श्रम योम ही केवलम। मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियाँ यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न न कर सके तो वे निरी व्यर्थ का श्रम होती है। धर्मस्य हा पूर्ववर्गस्य नार्थो अर्थो योपकल्पते नार्थस्य धर्मई कांतस्य कामो लाभा ही स्मृता। समस्त वृत्तिपरक कार्य निश्चय ही परम मोक्ष के निमित्त होते हैं, उन्हें कभी भौतिक लाभ के लिए संपन्न नहीं किया जाना चाहिए। इससे भी आगे ऋषियों के अनुसार जो लोग परम वृत्ति में लगे हैं उन्हें चाहिए कि इंद्रिय तृप्ति के संवर्धन हेतु भौतिक लाभ का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नाथो यश्चैव कर्म भी। जीवन की इच्छाएं इंद्रिय तृप्ति की ओर लक्षित नहीं होनी चाहिए। मनुष्य को केवल स्वस्थ जीवन की या आत्म संरक्षण की कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मानव तो परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करने के निमित्त बना है। मनुष्य की वृत्तियों का इसके अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर मनुष्य योनि मिली है तो केवल इच्छा पूर्ति के लिए, इंद्रिय तृप्ति करने के लिए नहीं जीना चाहिए। क्यों? क्योंकि मनुष्य योनि जो मिली है वो परम सत्य को जानने के लिए मिली है कि इस संसार में परम सत्य क्या है। भगवान की भक्ति, भगवान श्री कृष्ण की मनुष्य की योनि में जन्म मिला है तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, प्रेमा भक्ति करने के लिए मिली है, क्योंकि ये मौका और फिर अगले योनि में नहीं मिलेगा। कहने का मतलब है अगले योनि में पशु पक्षी जानवर कुछ भी बन गए, गधा घोड़ा क्या तो बन गए, तो उसमें भगवान श्री कृष्ण और उनका नाम, उनका भजन या उनके प्रेमा भक्ति कहाँ कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो मनुष्य योनि जो मिला है ये भगवान की कृपा से मिला है, इसलिए ये योनि जो मिला है ये संसार में परम सत्य क्या है वो जानने के लिए मिला है। परम सत्य क्या है? परम सत्य भगवान श्री कृष्ण और उनका नाम है।
इसलिए उनकी प्रेमा भक्ति करना चाहिए, क्योंकि ये मौका फिर अगले जन्म में, दूसरे जन्म में नहीं मिलेगा। कहने का मतलब ये है। वदंती तत्वविद अस्तत्व यज्ञ नाम हृदय ब्रह्मोति परमात्मेति भगवंती शब्दते। परम सत्य को जानने वाले विद्वान आध्यात्मवादी तत्वविद इस अद्वित तत्व को ब्रह्म, परमात्मा या भगवान के नाम से पुकारते हैं। जो परम सत्य जानने वाले हैं कि संसार में सत्य क्या है, वो इस तत्व को ब्रह्म, परमात्मा या भगवान श्री कृष्ण के नाम से पुकारते हैं। तच्चिदानां मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्ति आत्मानि चात्मनं भक्त्या श्रुत गृहीतया। ज्ञान तथा वैराग्य से समन्वित गंभीर जिज्ञासु या मुनि वेदांत श्रुति के श्रवण से ग्रहण की हुई भक्ति द्वारा परम सत्य की अनुभूति करता है। अतः पुमिध ज्येष्ठा वनाश्रम विभागसा स्वानुतिष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धित तोषणम। अतः हे द्विजश्रेष्ठ, निष्कर्ष यह निकलता है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने से जो परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है वह है भगवान को प्रसन्न करना। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि अगर मनुष्य योनि मिली है, इस मनुष्य योनि में भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति करके उनको प्रसन्न कर लेना ही इस मनुष्य योनि का फल है, क्योंकि ये मौका और योनि में अगले जन्म में नहीं मिलेगा। ये अगले जन्म में क्या बनोगे क्या मालूम, किसको पता कौन सी योनि में जन्म मिलेगा। कहने का मतलब ये है, इसलिए ये जो मनुष्य योनि मिली है इसमें भगवान की प्रेमा भक्ति करके परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है और भगवान की प्रेमा भक्ति करके भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पति श्रोतव्या कीर्तिव्यस्य ध्येय पूज्यस्व नित्यदा। अतएव मनुष्य को एकाग्रचित्त से उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में निरंतर श्रवण, कीर्तन, स्मरण तथा पूजन करना चाहिए, जो भक्तों के रक्षक हैं। इसलिए ये मनुष्य योनि में जो जन्म मिला है, तो मनुष्य को चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के बारे में निरंतर श्रवण करना चाहिए, उनकी कथा सुनना चाहिए, उनका कीर्तन करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए और उनका पूजन करना चाहिए। जो भगवान के जो भक्तों के रक्षक हैं, जो भक्त वात्सल्य हैं, इसलिए उनका पूजन, कीर्तन और श्रवण संकीर्तन करना चाहिए, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। यदनुध्यायसिना युक्तां कर्म ग्रंथिर्बंधनं छिदन्ति कोऽपि दासस्य को न कुर्याद्धारितम्। हाथ में तलवार लिए बुद्धिमान मनुष्य भगवान का स्मरण करते हुए कर्म की बधी हुई ग्रंथि को काट देते हैं। अतएव ऐसा कौन होगा जो उनके संदेश की ओर ध्यान नहीं देता। शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि श्यान महत्स सेवया विप्रा पुण्यतीर्थ सेवरात। हे द्विजों, जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त है, उनकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। ऐसी सेवा से वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। ये द्विज, जो भक्त समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त है, कोई भी भक्त, कोई भी साधु, कोई भी गुरु जो समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त है,
उसकी सेवा करने से महान सेवा हो जाती है। अगर किसी भी साधु संत का सेवा करते हो तो महान सेवा हो जाती है। ऐसी सेवा से वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव चाहना। जो साधु संत की सेवा करता है उसको भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनने में लगाव होता है, यानी भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति मिलती है। श्रृण्वता स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हे दंत अस्थो हा भद्राणी विघ्नोनेति सुहित सताम। प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि वे कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद हैं। नष्ट प्रयोगो भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवत में श्लोके भक्ति भवती नष्ट की। भागवत की कथाओं में नियमित उपलब्धि रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पूर्ण श्लोक भागवत में अटल प्रेम भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। तदा रज अस्तमो भावा काम लोभा दयास्य चेत अतैर्ना विद्धम स्थितम सत्वे प्रसिद्ध्यति। ज्यों ही हृदय में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, प्रकृति के रजोगुण तथा तमोगुण के प्रभाव जैसे काम, इच्छा तथा लोभ हृदय से लुप्त हो जाते हैं। तब भक्त सत्वगुण में स्थित होकर परम सुखी हो जाता है। जब किसी भी मनुष्य के अंदर अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, जब किसी भी मनुष्य के अंदर भगवान श्री कृष्ण की अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, तो प्रकृति के रजोगुण तथा तमोगुण के प्रभाव जैसे काम, इच्छा तथा लोभ हृदय से खत्म हो जाते हैं। तब भक्त सत्वगुण में स्थित होकर परम सुखी हो जाता है। एवं प्रसन्न मनसो भगवत योगता भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस जायते। इस प्रकार शुद्ध सत्व में स्थित होकर जिस मनुष्य का मन भगवान की भक्ति के संसर्ग से प्रसन्न हो चुका होता है, उसे समस्त भौतिक संगति से मुक्त होने पर भगवान का सही वैज्ञानिक विज्ञान तत्व प्राप्त होता है। विद्यते हृदय ग्रंथि अंधते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनि मुनीश्वरे। इस प्रकार हृदय की गांठ खुल जाती है, भीग जाती है और सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। जब मनुष्य आत्मा को स्वामी के रूप में देखता है तो सकाम कर्मों की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। अतो वै कवयो नित्यम भक्ति परंपा मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्त प्रसादीनाम। अतएव निश्चय ही सारे अध्यात्मवादी अनंत काल से अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते आ रहे हैं, क्योंकि ऐसी भक्ति आत्मा को प्रमुदित करने वाली है। सत्वं रजस्तम इति प्रकृति गुणास्तै युक्ता परा पुरुष एक इहास धते स्थित यादते हरि विरिज्य हरेति संज्ञा श्रेयासी तत्र खलुम सत्वनो निर्णाम सयु। दिव्य भगवान प्रकृति के तीन गुणों सत्व, रज तथा तमो से अप्रत्यक्ष रूप से संबंध हैं। भगवान श्री कृष्ण जो है प्रकृति के तीनों गुणों सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण से अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध हैं
और वे भौतिक जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव इन 3 गुणात्मक रूपों को ग्रहण करते हैं। मतलब इन तीनों रूपों में से सत्व गुण वाले विष्णु से सारे मनुष्य परम लाभ प्राप्त। कहने का मतलब ये है भगवान श्री कृष्ण जो है वो इन 3 गुणों सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण से संबद्ध हैं और इसी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से ही इस संसार की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ये तीनों से ही उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। और उत्पत्ति करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ही विश्व की उत्पत्ति करने के लिए ब्रह्मा बन जाते हैं, वही विष्णु बन जाते हैं और वही शिव बन जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये तीनों रूप भगवान श्री कृष्ण धारण करते हैं। इन तीनों रूपों में से सत्व गुण वाले विष्णु से सारे मनुष्य परम लाभ प्राप्त करते हैं। पार्थिवादो धूमस्त अस्मारी निश्चयमया तम असस्तु रजस्त मासस्तम हृदय ब्रह्म दर्शनम। अग्नि काष्ठ मृदा का रूपांतर है, लेकिन कष्ट से बेहतर धुआं है। अग्नि उससे भी उत्तम है, क्योंकि अग्नि से वैदिक यज्ञों से हमें श्रेष्ठ ज्ञान के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। इसी प्रकार रजोगुण तमोगुण से बेहतर है, लेकिन सत्वगुण सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि सत्वगुण से मनुष्य परम सत्य का साक्षात्कार कर सकता है। भेजरे मुनियोऽथाग्रे भगवंत दोचितम सत्वम विशुद्धम क्षेमाय कल्पन्ते यौनम तनहि। पूर्व काल में समस्त महामुनियों ने भगवान की सेवा की, क्योंकि वे प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं। उन्होंने भौतिक परिस्थितियों से मुक्त होने के लिए और फलस्वरूप परम लाभ प्राप्त करने के लिए पूजा की। अतएव जो कोई इन महामुनियों का अनुसरण करता है वह भी इस भौतिक संसार में मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। मुमुक्षो घोर रूपान हित्वा भूतपतिनत नारायण कला शांता भजंती हान सूयवा। जो लोग मोक्ष की प्रति गंभीर हैं वे निश्चय ही द्वेष रहित होते हैं और सबका सम्मान करते हैं, किंतु फिर भी वे देवताओं के घोर रूपों का अस्वीकार करके केवल भगवान विष्णु तथा उनके स्वांशों के कल्याणकारी रूपों की ही पूजा करते हैं। रजस्तमा प्रकृत्या समशीला भजन्ति वै पितृभूत प्रजेशादि प्रजेस्व। जो लोग रजोगुणी तथा तमोगुणी हैं वे पितरों, अन्य जीवों तथा उन देवताओं की पूजा करते हैं जो सृष्टि संबंधी कार्यकलापों के प्रभारी हैं, क्योंकि वे स्त्री, धन, शक्ति या संतान का लाभ उठाने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपा वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गति। प्रामाणिक शास्त्रों में ज्ञान का परम उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण है। यज्ञ करने का उद्देश्य उन्हें ही प्रसन्न करना है। योग उन्हीं के साक्षात्कार के लिए। सारे सकाम कर्म अंधता उन्हीं के द्वारा पुरस्कृत होते हैं। वे परम ज्ञान हैं और सारी कठिन तपस्याएं उन्हीं को जानने के लिए की जाती हैं। उनकी प्रेम पूर्ण सेवा करना ही धर्म है। वे ही जीवन के चरम लक्ष्य हैं। कितनी अच्छी बात, कितनी बड़ी बात बोली है। देखो भगवान श्री कृष्ण के बारे में कितनी बड़ी बात इस श्लोक में क्या है
प्रामाणिक शास्त्रों में ज्ञान का परम उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण ही हैं। यज्ञ करने का उद्देश्य उन्हें ही प्रसन्न करना है। कोई भी आदमी कोई यज्ञ करता है, कोई पूजा करता है, तो उद्देश्य यही रहता है कि भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना। योग उन्हीं के साक्षात्कार के लिए है। कोई भी जो योग करता है ना, जो योगी होता है, जो योग के द्वारा भगवान को प्रसन्न करना चाहता है, तो योग भी उन्हीं के साक्षात्कार के लिए करता है। सारे सकाम कर्म अंधता उन्हीं के द्वारा पुरस्कृत होते हैं। मनुष्य जो भी सकाम कर्म करता है, सब उन्हीं के लिए करता है। वे परम ज्ञान है और सारी कठिन तपस्याएं उन्हीं को जानने के लिए की जाती हैं। उनकी प्रेम पूर्ण सेवा करने, भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति करना ही सबसे बड़ा धर्म है। वे ही जीवन के परम लक्ष्य हैं। मनुष्य का जो परम लक्ष्य है वो मात्र भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति करनी चाहिए, ये होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति करना चाहिए। मनुष्य का परम लक्ष्य यही होना चाहिए और कोई दूसरा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। सा एवेदम सस जार्गे भगवान मया सदस्य द्रुपया चासो गुण मया गुणो विभु। इस भौतिक सृष्टि के प्रारंभ में उन भगवान वासुदेव ने अपने दिव्य पद पर रहकर अपनी ही अंतरंगा शक्ति से कारण तथा कार्य की शक्तियां उत्पन्न की। तया विलिसितेषु गुणेषु गुणवानवी अंतः प्रविष्ट आभाति विज्ञानेन विजृंभितः। भौतिक पदार्थ की उत्पत्ति करने के बाद भगवान वासुदेव अपना विस्तार करके उसमें प्रवेश करते हैं। यद्यपि प्रकृति के गुणों में रहते हुए उत्पन्न जीवों में से एक जैसे लगते हैं, किंतु वे सदैव अपने दिव्य पद पर पूर्ण रूप से अलौकिक रहते हैं। भौतिक पदार्थ की उत्पत्ति करने के बाद भगवान श्री कृष्ण अपना विस्तार करके उसमें प्रवेश करते हैं। यद्यपि प्रकृति के गुणों में रहते हुए उत्पन्न जीवों में से एक जैसे लगते हैं, किंतु वे सदैव अपने दिव्य पद पर पूर्ण रूप से अलौकिक रहते हैं। यथा भावितो ब्रह्मसि दादुष्वेका स्वयोनेषु नान्यो भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान। परमात्मा रूप में भगवान सभी वस्तुओं में उसी तरह व्याप्त रहते हैं जिस तरह काष्ठ के भीतर अग्नि व्याप्त रहती है। और इस प्रकार यद्यपि वे एक एवं अद्वितीय हैं, वे अनेक प्रकार से दिखते हैं। असो गुणमयी भावभूत सूक्ष्म अनृत माभि स्वानि मृतेषु निर्विष्टो भुंगे भूतेषु तद्गुणान। भौतिक जगत के तीनों गुणों से प्रभावित हुए जीवों के देह में परमात्मा प्रविष्ट होते हैं। भौतिक जगत के तीनों गुणों से प्रभावित हुए जीवों के देह में परमात्मा प्रविष्ट होते हैं। भौतिक जगत के तीनों गुण यानी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुणों प्रभावित हुए जीवों के शरीर में परमात्मा प्रविष्ट होते हैं और सूक्ष्म मन के द्वारा तीन गुणों के फल भोगने के लिए जीवों को प्रेरित करते हैं। सूक्ष्म मन से ये जो मन है, ये सूक्ष्म मन के द्वारा तीनों गुणों के फल भोगने के लिए जीवों को प्रेरित करते हैं और सूक्ष्म उसमें वो प्रवेश करते हैं। यानी आत्मा। भाव यतेश सत्वेन लोकान है वै लोक भावना लीलावतारानुरतो देवती अनर्दिशु। इस प्रकार सारे ब्रह्मांडों के स्वामी देवताओं, मनुष्यों तथा निम्न पशुओं से आवासित सारे ग्रहों का पालन पोषण करने वाले
वे अवतरित होकर शुद्ध सत्व गुण में रहने वालों के उद्धार हेतु लीलाएं करते हैं। सूत उवाच जगृहे पौरुषम रूपम भगवान मदिभि संभूता शोषण कलामदो लोग शिशु शिष्या। सूर्य ने कहा, सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने सर्वप्रथम विराट पुरुष अवतार के रूप में अपना विस्तार किया और भौतिक सृजन के लिए सारी सामग्री प्रकट की। इस प्रकार सर्वप्रथम भौतिक क्रिया के 16 तत्व उत्पन्न हुए। यह सब भौतिक ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के लिए किया गया। यस्या महाभासी शयानस्य योग निद्रा वितन्त्वा नाभि हृदय भुजाम शीद ब्रह्मा विश्व सृजापति। पुरुष के एक अंश ब्रह्मांड के जल के भीतर लेटते हैं। पुरुष के एक अंश ब्रह्मांड के जल के भीतर लेटते हैं। उनके शरीर के नाभि सरोवर में एक कमल नाल अंकुरित होता है और इस नाल के ऊपर खिले कमल पुष्प से ब्रह्मांड के समस्त शिल्पियों के स्वामी ब्रह्मा प्रकट होते हैं। यस्य वयो संस्थाने कल्पितो लोक विस्तरा तदै भगवतो रूपम विशुद्धम स्वत्वमोजितम। ऐसा विश्वास किया जाता है कि समस्त ब्रह्मांड के ग्रह मंडल पुरुष के विराट शरीर में स्थित है, किंतु उन्हें सर्जित भौतिक अवयवों से कोई सरोकार नहीं होता। उनका शरीर नित्य आध्यात्मिक अस्तित्वमय है, उनकी कोई तुलना नहीं है। पश्यंत पदो रूप मद भ्रच छुषा सहस्त्र पादो भुजानाम ना अद्वितम सहस्त्र मूद समरी छिनासिकम सहसतो कुंडलो ससत। भक्तगण अपने विमल नेत्रों से उस पुरुष के दिव्य रूप का दर्शन करते हैं, जिसके हजारों हजार पांव, जंघाएं, भुजाएं तथा मुख हैं और सबके सब अद्वितीय हैं। उस शरीर में हजारों सिर, आँखें, कान तथा नाक होते हैं। वे हजारों मुकुटों तथा चमकते कुंडलों से अलंकृत हैं और मालाओं से सजाए गए हैं। इतान्नावतानां निधानं बीजमाव्यं यस्या सांसेन सृज्यन्ते देवीत्या अनाराधया। यह रूप पुरुष का द्वितीय प्राकट्य ब्रह्मांड के भीतर नाना अवतारों का स्तोत्र तथा अविनाशी बीज है। इसी रूप के कणों तथा अंशों से देवता, मनुष्य इत्यादि विभिन्न जीव उत्पन्न होते हैं। सा एवं प्रथमं देवा कौमारं सर्गमश्चिता चचार दुस्वरम ब्रह्मा ब्रह्मचर्य मख अखंडितम। सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम ब्रह्मा के 4 अविवाहित पुत्र कुमारगण थे, जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए परम सत्य के साक्षात्कार हेतु कठोर तपस्या की। द्वितीय तु भवायास्य रसात लागताम महिम उद्देश्य पादत्य यजेसा सौकरम वपु। समस्त यज्ञों के परम भोक्ता ने सूकर का अवतार, द्वितीय अवतार स्वीकार किया और पृथ्वी के कल्याण हेतु उसे ब्रह्मांड के रसातल क्षेत्र से ऊपर उठाया। तृतीय मृष सर्गा वै देव ऋषि
मुक्तया सह तंत्रम सतुतामाचाट नैष्कर्य कर्मणाम यथा। ऋषियों के सर्ग में भगवान ने देवर्षि नारद के रूप में जो देवताओं में महर्षि हैं, तीसरा शक्तिवेश अवतार ग्रहण किया। ऋषियों के सर्ग में भगवान ने देवर्षि नारद के रूप में जो देवताओं में महर्षि हैं, तीसरा शक्त्यावेश अवतार ग्रहण किया। उन्होंने उन वेदों का भाष्य संकलित किया जिनमें भक्ति मिलती है और जो निष्काम कर्म की प्रेरणा प्रदान करते हैं। अब हम हरि नाम संकीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्ण।